एक छोटे से गांव में राधा नाम की एक लड़की रहती। राधा की शादी मानो हर घर वालों के लिए आफत बन चुकी थी। माँ बाप भी राधा के इस शौक से बहुत परेशान हो चुके थे। राधा की इच्छा खत्म ही नहीं हो रही थी भूत प्रेत और लाइब्रेरी जाने से, क्योंकि उसकी इतनी रुचि भूत प्रेत की कहानियों में आ चुकी थी कि वो केवल लाइब्रेरी जाती थी और उन्हीं की किताबें ढूंढा करती थी। राधा कबाड़ी वाले के पास भी जाती थी, क्योंकि उसका यह मानना था आज के टाइम में जो जनरेशन है वह किताबों में ज़्यादा रुचि नहीं रखती है और अपने घर पे रखी हुई पुरानी किताबें रद्दी समझकर वो बेच देते हैं। इसलिए लाइब्रेरी में हमें किताबें मिलें या ना मिलें, लेकिन कबाड़ी वाले के यहाँ ज़रूर मिलेंगी, ऐसा उसका मानना था। इसलिए वह लाइब्रेरी तो जाती ही थी और साथ में कबाड़ी के यहाँ भी जाती। उसने अपने कमरे का हाल इस तरह से बना लिया था कि मानो जैसे कोई लाइब्रेरी हो जैसे बना लिया था। वहाँ पर मोमबत्ती, भूतिया पोस्टर, ना जाने क्या क्या अजीबोगरीब तरह से वो अपना कमरा बना रखा था। वहाँ का माहौल यही था कि दिन रात किताबें पढ़ना और फिल्म देखना, बस यही राधा की जिंदगी में था। राधा की जिंदगी में माँ सावित्री और पिता रमेश भी बहुत चिंतित थे। दिन प्रतिदिन बढ़ती उम्र के साथ उनकी चिंता बढ़ती जा रही थी। राधा के इन्हीं शौक की वजह से उनका कोई रिश्ता नहीं हो पा रहा था। कहते हैं कि रिश्ते ऊपर वाले बनाकर भेजते हैं, कुछ ऐसा ही हुआ। राजस्थान के विकास नाम का एक लड़का था जो वन विभाग में काम करता था। उसका रिश्ता राधा के साथ हो गया। वन विभाग में होने की वजह से वह राधा की तरह भूत प्रेत में बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखता था। दोनों की शादी हो गई, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। विकास जब काम से वापस आता और समय मिलता तो राधा के साथ बैठकर किताबें पढ़ता और दोनों योजना बनाते थे। ऐसा ही चल रहा था, तभी उनका ट्रांसफर हो गया। राजस्थान के बॉर्डर के पास एक जंगल में उनका ट्रांसफर हुआ। जंगल शुरू होने से पहले ही उनको कमरा मिल गया। यहाँ बहुत लोग घूमने आया करते थे। यह जगह बहुत अच्छी थी। राधा का मन भी यहाँ अच्छा लग रहा था, क्योंकि हर रोज नए नए लोग आते थे। लेकिन दिक्कत अब होती थी जब कोई नया फैमिली वहाँ पे आती थी, क्योंकि राधा अपनी खाली गोद देख करके उसको बहुत दुख होता था। बहुत डॉक्टरों को दिखाया, बहुत पूजा पाठ, झाड़ फूक, बहुत तंत्र विद्या कराई, लेकिन किसी प्रकार से कोई फल नहीं मिला। एक दिन भूत प्रेत की किताब पढ़ते पढ़ते राधा की नजर अचानक वहां उस पेज पर पहुंची जहां इच्छा शक्ति तंत्र विद्या के बारे में लिखा था। इच्छा शक्ति तंत्र विद्या का मतलब अपने कार्य को तंत्र विद्या के साथ हासिल करना। वह दौड़कर विकास के पास गई और उसने विकास को दिखाया कि यह देखो राधा, विकास इसको देखो, पढ़ो इसमें क्या लिखा है। विकास, हाँ पढ़ा है मैंने, इच्छा शक्ति, मगर इससे हमें क्या लेना देना। राधा, तुम समझ नहीं रहे हो। विकास, कहीं तुम्हारा इशारा इस पर तो नहीं। राधा के पेट पर उंगली दिखाते हुए। राधा, हाँ वही मैं कह रही थी। विकास, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। ये सब पढ़ने और लिखने के लिए ठीक है, पर आजमाने के लिए ठीक नहीं है। राधा, अरे तो इसमें हार्ज ही क्या है। विकास, कह दिया ना, नहीं तो नहीं, अब जा करके सो जाओ। राधा और विकास एक दूसरे से नाराज होकर दोनों सो गए। लेकिन रात में 2 बजे जब विकास की नींद खुली तो राधा उसी किताब के साथ लगी हुई। विकास उसे घूरते हुए देखा तो राधा ने किताब रख करके सो गई। सुबह उठते ही राधा ने पूछा, क्या सोचा तुमने उस बारे में। विकास, फिर तुम शुरू हो गई। देखो, मेरी भी इच्छा है कि मेरे कोई संतान हो, लेकिन कुछ ऐसा वैसा करूंगा ये नहीं हो सकता है। राधा, जब तक तुम हाँ नहीं बोलोगी ना कुछ खाऊंगी ना पीऊंगी। विकास नाराज होकर अपने काम पे चला जाता है और वापस आता है तो देखता है